Hello students, welcome to Magayati tutorial. In this video, I will solve the theorem 6.1. This is called the BPT theorem also. Students, कि आज मैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का पार्ट 2 बता रहा हूँ। इसमें आज मैं डील करूँगा थ्योरम 6.1, क्योंकि इस एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं सभी के सभी सवाल इसी थ्योरम 6.1 पर ही आधारित है, इसलिए आज मैं इसको आप बता रहा हूँ। चलिए आप इसको समझिए सही तरीके से और उसके बाद मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा। स्टूडेंट देखिए, थ्योरम 6.1 में ये लिखा हुआ है, देखिए आपको बुक में भी दी हुई है और मैंने थ्योरम को यहाँ पर लिख भी दिया है। इसमें ऐसा दिया हुआ कि ट्रायंगल ABC है। इस ट्रायंगल ABC में बेस आपका BC है, तो बेस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है मैंने DE। ये DE जो है BC के पैरेलल है। तो इस थ्योरम में कहा जा रहा है किसी भी ट्रायंगल में बेस के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ की जाती है, जैसे यहाँ पर DE ड्रॉ की गई है, ये लाइन साइड AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। कहने का मतलब AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के बराबर होगा। इसे आपको प्रूफ करना है। देखिए मैंने जो प्रूफ करना है यहाँ पर लिख दिया है, प्रूफ दैट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो स्टूडेंट मैंने ये ट्रायंगल बना दिया है ABC, और चलिए मैंने ले लिया ये DE जो लाइन है ये BC के पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये लाइन जो है साइड AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के बराबर होगा, जो मैंने लिखा है। तो स्टूडेंट आपको इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। ये कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, तो देखिए D से साइड ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी होगी और ई से इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी होगी। चलिए मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ये आपका एक परपेंडिकुलर आपका ये है, ये परपेंडिकुलर लाइन है ये। तो चलिए इसका नाम रखा मैंने DM, ये आपका M है। इसी तरीके से E से भी AD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी होगी। चलिए मैं भी ड्रॉ करता हूँ। ये परपेंडिकुलर है, तो इसका नाम मैंने क्या रखा, EN। तो आप समझिए D से मैंने फर्स्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AE पर DM, और E से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है EN, जो कि AD पर ड्रॉ किया है। इसके अलावा एक काम आपको और करना है, आपको B से E से ज्वाइन करनी होगी। चलिए ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन B टू E। B से E को ज्वाइन किया। सिमिलरली यू हैव टू ज्वाइन D टू C, और इसी तरीके से आपको D और C को ज्वाइन करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ट्रायंगल, ऊपर में जो ट्रायंगल बनी हुई AED, इसकी एरिया निकालनी है। आप जानते हैं ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। चलिए मैंने यहाँ पर लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। आप जानते हैं इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने हाफ लिखा। यहाँ पर बेस क्या होगा AD, तो मैंने बेस लिखा AD, और हाइट क्या होगी इसकी EN, तो हाइट मैंने लिखा EN। ये हो गया। और इसके जस्ट नीचे देखिए जो साइड AD है, AD को एक्सटेंड करने पर ये जो DB बना है, तो DB पर जो ट्रायंगल बनी हुई है DEB, ये लेनी है। और जस्ट इसके नीचे में इस ट्रायंगल की एरिया लिखनी है, ट्रायंगल DEB। चलिए हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, इसकी एरिया क्या होगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कि हाफ इंटू बेस। इस ट्रायंगल के लिए बेस हो जाएगा आपका DB, तो चलिए मैंने बेस लिखा DB इंटू हाइट। अब स्टूडेंट इसके लिए हाइट क्या होगी, तो इसके लिए हाइट यही होगी कि ये जो EN है, जो ट्रायंगल AED के लिए हाइट है, वही हाइट इस ट्रायंगल के लिए भी होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि E से जितनी भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे, एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो कि D पर 90 का एंगल बनाए। तो ऐसी स्थिति में इसका हाइट क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में रूल यही है, ये जो DB है इस साइड को आगे की ओर बढ़ाने पर, और इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है जैसे EN है, इस परपेंडिकुलर को इस ट्रायंगल का हाइट माना जाता है। कहने का मतलब ये हुआ EN जो है, इसी EN को हाइट लेनी होगी ट्रायंगल
डी ई बी के लिए। चलिए इसका एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हाफ हो गया, इसकी बेस टू डी बी हो गई और हाइट क्या लेनी होगी, ई एन। तो चलिए हाइट मैंने लिया ई एन। समझ में आ गया आपको। जैसे ट्रेंगल ए ई डी के लिए हाइट है ई एन, तो वही हाइट इस ट्रेंगल के लिए भी होगी। क्यों, तो चूंकि ई से जितनी भी लाइन ड्रॉ करेंगे कि एक भी लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं बनाएगी। इस केस में ऐसा रूल है मैथमेटिक्स का, इस साइड को एक्सटेंड करने पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है उसी लाइन को इस ट्रेंगल के लिए हाइट माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब कट करते देखते, ऊपर भी 1/2 है, नीचे भी 1/2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से ई एन आपका ऊपर भी है नीचे भी, ये आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, ए डी अपॉन डी बी। चलिए इसको इक्वेशन मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट। इसी तरीके से अब चलिए, अभी मैंने ए डी लिया था, इस बार ए ई को बेस मान के इसी ट्रायंगल की एरिया निकालनी होगी ए डी ई की। नहीं, चलिए मैंने लिखा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सेम ट्रायंगल जो मैंने पहले लिया था, तो चूंकि फर्स्ट बार मैंने बेस माना था ए डी को और इस बार मैं बेस मान रहा हूँ ई को, ए ई को, तो इसलिए इसकी एरिया क्या होगी, हाफ इंटू बेस, तो बेस लेना होगा ए ई को। चलिए बेस मैंने लिया ए ई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसकी हाइट तो क्लियर है, इसकी हाइट होगी डी एम, तो हाइट मैंने क्या लिया, डी एम। इसके नीचे दूसरा ट्रायंगल लिखना है, कौन सा देंगे दूसरा ट्रायंगल, तो देखिए इस साइड को आगे को बढ़ाने पर जो ट्रायंगल बना हुआ है डी ई सी, इसकी एरिया लेनी होगी। ठीक है, तो चलिए मैंने नीचे में लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी, इसका एरिया लिखा मैंने, तो क्या हो जाएगा ये, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा आपका ई सी, चलिए बेस हो गया आपका ई सी इंटू हाइट, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ इसकी हाइट क्या होगी, ये डी एम जो है इसकी हाइट हो जाएगी डी एम की, डी एम भी इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी डी ई सी की। चलिए हाइट के स्थान पर क्या लिखूँ, लिखना होगा डी एम। चलिए अब देखते हैं 1/2 ऊपर भी है नीचे भी कैंसिल हो गया, डी एम ऊपर भी है नीचे भी कैंसिल हो गया, इसलिए आपको क्या हो गया, आपका ए ई अपॉन हो जाएगा आपका ई सी। स्टूडेंट इसको मानेंगे इक्वेशन 2। अभी देखिए स्टूडेंट, अब देखिए कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन आया, इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट साइड देखिए, इसका लेफ्ट साइड ये है, इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड ये है। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट के ऊपर में जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में ए ई डी, और सेकंड की जो ऊपर में लिखा हुआ है ए डी ई, ये दोनों सेम ट्रायंगल है। नहीं, एक बार मैंने इसको ऐसे लिया है ए ई डी, दूसरे बार इसका नाम ऐसे रखा है ए डी ई, तो दोनों टू सेम ट्रायंगल है। तो चलिए इसका मतलब ऊपर का पोर्शन दोनों का लेफ्ट साइड में इक्वल है। अब नीचे का पोर्शन देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट के नीचे में जो ट्रायंगल बनी हुई डी ई बी, देखिए फिगर में डी ई बी कौन सा ट्रायंगल है, डी ई बी ये ट्रायंगल है जिसका बेस क्या है डी ई। अब इक्वेशन सेकंड के नीचे में देखिए कौन सा ट्रायंगल बना हुआ है, डी ई सी। चलिए अब डायग्राम में देखते हैं डी ई सी कौन सा ट्रायंगल है, तो देखिए डायग्राम डी ई सी आपका ये ट्रायंगल है। अब देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सेम टू सेम ट्रायंगल है, क्योंकि इस ट्रायंगल के भी बेस डी ई है, दूसरा ट्रायंगल मैंने जो लिया डी ई सी, इसकी भी बेस क्या है डी ई, और साथ ही साथ डी ई के पैरेलल क्या है बी सी है। तो दोनों ट्रायंगल का बेस भी सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बाद दोनों ट्रायंगल क्या है एग्जिस्ट कर रहा है, स्थित है। तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर दो ट्रायंगल एक ही बेस पर बनी हुई हो और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, तो दे आर इक्वल इन द एरिया। इस केस में दोनों ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, इक्वल होती है। इसलिए आपका ट्रायंगल डी ई बी और डी ई सी जो है, तो दोनों की एरिया समान हो गई। तो देखिए ऊपर का तो एरिया समान था ही, तो नीचे जो दो ट्रायंगल है इसकी भी एरिया समान हो जाती है। इसका मतलब है इक्वेशन 1 का पूरी लेफ्ट साइड और इक्वेशन 2 का पूरी लेफ्ट साइड आपस में इक्वल हो जाता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो चलिए इसको लिख दीजिए। चलिए मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ डी ई बी, डी ई ट्रायंगल डी ई बी इक्वल टू क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। कारण लिखना होगा, कारण क्या लिखेंगे ब्रैकेट में,
लाई ऑन द सेम बेस डी ई, लिखिए लाई ऑन द सेम बेस डी ई, और क्या है बिटवीन द सेम पैरेलल एंड डी ई पैरेलल बी ई। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं बिटवीन बी डब्ल्यू, बिटवीन डी ई पैरेलल बी सी। आपने देख लिया कि इक्वेशन फर्स्ट का ऊपर का पोर्शन, इक्वेशन सेकंड का ऊपर का पोर्शन तो दोनों सेम ट्रायंगल है, और नीचे की जो ट्रायंगल ये डिफरेंट तो है, लेकिन एक ही बेस पर स्थित होने के कारण इसकी भी एरिया इक्वल होगी। इसका मतलब है पूरी लेफ्ट साइड और ये पूरी लेफ्ट साइड ये दोनों इक्वल है। तो चूंकि आप जानते हैं बाय द रूल ऑफ द इक्वेशन, अगर दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों का राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए अब लिखते हैं लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये तो आप समझ ही गए कि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये हो जाएगा आपका ए डी अपॉन डी बी इक्वल क्या होगा, इसके राइट साइड भी क्या है तो ए ई अपॉन क्या होगा ई सी। अब स्टूडेंट देखिए मुझे यही प्रूव करना था, ऊपर में देखिए प्रूफ डेट जो है ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। मेरा आ गया ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। चलिए यहाँ तो मैंने इसे प्रूफ कर दिया, यहाँ पर लिख देते हैं हैंस प्रूफ्ड। अब स्टूडेंट देखिए ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें बेस के पैरेलल जो डी ई ड्रॉ किया गया है, तो इससे आपका रिजल्ट ये आया। इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट सवाल सॉल्व करने में इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं एक बात और बताऊंगा, इस रिजल्ट के आधार पर हम लोग दूसरा रिजल्ट भी गेन कर सकते हैं, वह कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं अभी मैं बताऊंगा। स्टूडेंट देखिए अभी जस्ट मैंने आपको कि अभी प्रूफ कर चुका हूँ मैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो इस रिजल्ट को मैंने डायरेक्ट प्रूफ किया, जिसका आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। इससे दूसरा भी रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इससे दूसरा रिजल्ट कैसे प्राप्त करेंगे तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को पहले रिवर्स कर देते हैं। तो चलिए इसको रिवर्स किया मैंने, डी बी अपन क्या होगा ए डी, और आप जानते हैं अगर लेफ्ट साइड को रिवर्स करेंगे तो राइट साइड को भी रिवर्स करना होगा। ये है आपका ई सी अपॉन ए ई। मैंने दोनों साइड को रिवर्स कर दिया, और रिवर्स करने के बाद क्या होगा कि दोनों साइड में 1 प्लस करनी होगी, और वैसे भी अगर लेफ्ट साइड में 1 प्लस करेंगे तो राइट साइड में भी 1 प्लस करना होगा बाय द रूल ऑफ इक्वेशन। तो देयरफॉर ये क्या हो गया डी बी अपॉन ए डी प्लस 1, और राइट साइड में ये करना होगा आपका ई सी अपॉन ए ई प्लस क्या हो जाएगा 1। चलिए ये 1 जो है इसको 1 अपॉन 1 लिखा जा सकता है। उसको सॉल्व करने के लिए देखिए ए डी और 1 का एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम आपका ए डी होगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपका डी बी प्लस का ए डी, और यहाँ भी एलसीएम क्या हो जाएगा आपका ई सी, और इसको सॉल्व करेंगे तो ई सी प्लस होगा आपका ए ई। अब स्टूडेंट आप फिगर देख के समझ सकते हैं कि डीबी में अगर ए बी को प्लस करेंगे डीबी प्लस ए डी क्या हो जाएगा आपका ये ए बी हो जाएगा। अब देखिए डीबी प्लस ए डी क्या होगा ए बी होगा, इसको हम लोग लिखेंगे ए बी, और नीचे में आपका क्या है ए डी। इसी तरह आपका ई सी जो है, ई सी में अगर आप ए ई को प्लस कीजिएगा तो डायग्राम देखिए ये क्या आएगा ए ई आएगा, तो इसको मैंने लिखा ए ई, सॉरी ए सी आएगा। ये क्या आ जाएगा आपका ए सी अपॉन क्या है आपका ई सी। मतलब बेस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ की जाती है तो जो फर्स्ट मैंने रिजल्ट लाया था वो रिजल्ट तो आ ही जाएगा, उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर सेकंड रिजल्ट भी आपका प्रूफ हो गया। इसको भी आप लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। सॉरी यहाँ पे ए ई है स्टूडेंट, ए ई है ये, ए ई है ये क्या है ए ई, सॉरी
तो आप सेकंड रिजल्ट आपका ये भी आएगा, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए। एक आप जरूरी होने पर, नीड्स होने पर आप इसको भी लिख सकते हैं, और इसको रिवर्स कर देंगे तो ये भी इसका रिजल्ट होता है। मतलब दोनों साइड में आप रिवर्स कर दीजिए, तो रिवर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, और कि ए डी ऊपर चला जाएगा कि ए डी अपॉन कि ए बी, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप ए ई अपॉन ए सी, आप ये भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट नीड्स के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं और इस रिजल्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्या देखा, अगर किसी भी ट्रायंगल में कि बेस की पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ की जाती है, इसके 3 रिजल्ट हम लिख सकते हैं जो मैंने पहले प्रूफ किया था। सेकंड रिजल्ट आप ये लिख सकते हैं, थर्ड रिजल्ट आप ये लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ आई एंड दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब it. I meet you again in the next video. Okay.